नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार की शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है और उससे भी ज्यादा यहाँ के मास्टर साहेब कितने काबिल हैं ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे बात बच्चों को पढ़ाने की हो तब भी बिहार के शिक्षक उसमें भी ऐसा कुछ कर जाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। वही बात अगर जुगाड़ लगाने की हो तो बिहार के मास्टर साहेब भला उसमें कहां से पीछे रहने वाले हैं। अब शिक्षकों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे पूरा शिक्षा विभाग का माथा चकरा गया है। जिसने भी इस बारे में सुना वो हैरत में पड़ गया। आखिर कोई इतना भी तेज कैसे हो सकता है? क्या है पूरी खबर? आखिर मास्टर साहेब ने क्या कर दिया? पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल बिहार में कई शिक्षकों ने ई शिक्षा कोर्स ऐप का गलत इस्तेमाल किया है। ये शिक्षक स्कूल ना आकर भी ऐप पर फर्जी हाजिरी लगा रहे थे। शिक्षा विभाग ने इस धांधली का पता लगाया और दोषी शिक्षकों को नोटिस भेजा है। वहीं इस घटना के बाद हाजिरी के नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब सेल्फी के साथ स्कूल की तस्वीर भी जरूरी कर दी गई है। यानी कि अभी तक तो आप केवल ऐप पर अपनी सेल्फी डाल रहे थे, मगर अब आपको सेल्फी के साथ स्कूल की भी तस्वीर डालनी होगी। इससे यह पता चल पाएगा कि वो शिक्षक स्कूल में प्रेजेंट है या नहीं। वैसे इस कारनामा की विभाग को भनक भी नहीं लगी, लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन सुनार के तो एक दिन लोहार का जरूर आता है। बस विभाग ने इस चोरी को पकड़ लिया और मास्टर साहब का पूरा गेम प्लान फेल हो गया। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को इस ऐप से हाजिरी लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ शिक्षक पहले से अपनी सेल्फी लेकर साथी के मोबाइल से हाजिरी लगा देते थे। इस तरह वे बिना स्कूल आए ही हाजिरी लगा लेते थे। ये मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वैसे शिक्षा विभाग ने दोषी शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने हाजिरी के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। अब शिक्षकों को सेल्फी के साथ स्कूल के कमरे या परिसर की भी तस्वीर लगानी होगी। माना जा रहा है कि ये नियम फर्जी हाजिरी रोकने में मदद करेगा। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी पारस कुमार ने कहा है कि सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स ऐप से हाजिरी लगानी होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नए नियम का हर हाल में शिक्षकों को पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार शिक्षकों को रोज नई सेल्फी और स्कूल की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाएगा। खैर, इस घटना को सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया है। वैसे बिहार की शिक्षा कैसी है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। शिक्षक बार बार अपने कारनामों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। वैसे बीते दिन की बात करें तो बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी टीचर बहाल हो गए। कुछ दिनों पहले ही सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई थी। 1 से 13 दिसंबर के बीच की गई काउंसलिंग में 42,000 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में पहुंचे ही नहीं। इन 42,000 में से 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने यह कहा कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है उनको छठ पर्व के बाद फिर मौका मिलेगा, लेकिन इस बीच प्रमाण पत्रों की जांच में कई प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद जिन शिक्षकों के मार्कशीट संदिग्ध हैं उनकी जांच संबंधित विश्वविद्यालय से कराई जा रही है। वैसे जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा संदिग्ध शिक्षकों के संदिग्ध मार्कशीट भेजे हैं और उसके बारे में डिटेल मंगवाया है, जिसके तहत शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र की भी जांच होनी है। वैसे बता दें कि इससे पहले लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए जा चुके हैं। इसकी जांच के दौरान 80% शिक्षकों का स्टेट में निर्धारित अंक से कम नंबर मिले, यानी कि इनको स्टेट में 60% से भी कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास, खेल और अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन फर्जी प्रमाण पत्र धारक शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद तेज कर दी गई है। वैसे इस घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसे फर्जी शिक्षकों से सरकार वेतन की भी वसूली करेगा। वहीं शिक्षा विभाग के सूत्रों से पता लगा कि ऐसे करीब 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में भी है, जिनकी पहली जांच में उनके 1 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी अगर प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
और उनसे वेतन की भी पूरी वसूली की जाएगी। हालांकि शिक्षा विभाग में बताया गया है कि जो सक्षमता पास अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित हुए थे, उनमें पहले चरण में केवल 96 शिक्षकों की यही मार्कशीट फर्जी पाए गए। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग की नजर उन शिक्षकों पर भी है जो काउंसलिंग में या तो शामिल नहीं हुए। माध्यमिक शिक्षक निदेशक योगेंद्र सिंह के अनुसार सक्षमता परीक्षा पास 40,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई है। नवंबर में छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की फिर से संभावना है और काउंसलिंग में कई शिक्षकों के मार्कशीट संदिग्ध मिले हैं। लेकिन अब एक बार फिर शिक्षकों के कारनामे ने विवाद खड़ा कर दिया है। वैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया। इससे कोई छात्र या शिक्षक गायब रहे तो वे तत्काल नजर में आ जाएंगे, ऐसी बात कही गई। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया। इससे विद्यालय में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। यही नहीं, इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालय की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई। लेकिन अब ये ऐप भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे बिहार के सभी स्कूलों में शिक्षकों, प्रधान अध्यापकों और बच्चों की उपस्थिति अब ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से ली जा रही है, ऐसी बात सबको पता है। शिक्षक, प्रधान अध्यापक आते और जाते समय उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी जारी करके निर्गत कराया है। उन्होंने बताया है कि प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के आंकड़े प्राप्त करने की व्यवस्था को बंद कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रधान अध्यापक और शिक्षक गूगल प्ले स्टोर से ई शिक्षा कोर्स ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे। सभी शिक्षक अपने आईडी से ऐप पर लॉगिन करके करेंगे। जिन शिक्षकों के पास पूर्व से शिक्षक आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा वो भूल गए हैं, वे अपने प्रधान अध्यापक से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद इस ऐप को लेकर काफी विवाद भी शुरू हुआ था। शिक्षा विभाग द्वारा की गई ये व्यवस्था से शिक्षक खुश नहीं थे, वे काफी परेशान हो गए थे। जो समय के पाबंद नहीं है वो इस ऐप से परेशान हो गए थे, क्योंकि ये ऐप शिक्षकों की लगातार निगरानी कर रहा था, उनके स्कूल आने और छोड़ने के समय की निगरानी कर रहा था। लेकिन जब ऐप लॉन्च हुआ तब भी इसमें खेल शुरू हो गया था। ऐप में छेड़छाड़ शुरू हो गई थी। वहीं अब तो इसमें भयानक फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। खैर, इस फर्जीवाड़े को सुनने के बाद हर कोई चकित रह गया है, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी विवादों में हमेशा से रही है, लेकिन अब शिक्षकों के कारनामों ने विवाद खड़ा कर दिया है। खैर, उस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।